आज जो स्टोरी है वो काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग है किसी के लिए भी, जो स्टूडेंट्स 10th क्लास 11th क्लास कॉलेज ये सब में होंगे ना, उनको इस स्टोरी से एक लेसन लेना चाहिए। ये जो स्टोरी है ना, ये इतनी इतनी ट्रॉमेटाइजिंग है ना कि आपको सोच के ऐसा लगेगा कि क्या कोई इंसान इतना गिरा हुआ, इतना साइको माइंडेड और इतना किलर और मर्डर माइंडेड भी हो सकता है। लिटरली में ये इंसान ऐसा ही था जिसे मैं अच्छा समझती थी लिटरली में। तो हुआ ये था ना कि हम लोग ना 9th क्लास से 9th क्लास से निकल के हम 10th क्लास में आए थे। और आपको पता है, सबको पता है कि जब 10th क्लास में आते हैं तो यू फील वेरी रिलीफ कि भाई हम 10वीं में आ गए, अभी हम बड़े हो रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है और हमें ऐसा लगता है कि हम लाइफ के नए चैप्टर में आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे बोर्ड्स भी रहते हैं और सब चीज़ों का टेंशन भी रहता है, लेकिन एक खुशी भी रहती है कि हम 10th क्लास में हैं, वी आर सीनियर्स ना। अभी हम जूनियर्स को फटकार सकते हैं, चल पानी ला, एक चल ये ला, एक चल वो ला, ये सब के। बट हम वैसे थे नहीं, बट फिर भी स्टिल। तो हमारा जो सेक्शन था वो था सेक्शन ए। हम बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारी जो क्लास है ना वो बहुत फेमस थी मस्ती करने के लिए। मस्ती इन द सेंस कि हम लोग बहुत शोर करते थे, बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी किसी को हार्म नहीं किया। हम बहुत खूब खेले वहाँ पे स्कूल में, ग्राउंड्स में। वी आर फेमस इन स्पोर्ट्स, वी आर फेमस। और हमारा जो ग्रुप का नाम था जहाँ पे हम लोग थे वो था पृथ्वी ग्रुप। तो पृथ्वी ग्रुप में ना वी आर वेरी फेमस ऑन दैट टाइम। तो हुआ क्या ना, हम लोग 10th क्लास में आए तो दैट वन बॉय जो हमारे क्लास में, जब हम लोग 10th क्लास में तो उसने भी एडमिशन लिया। तो जैसे कि सारे लोग बात करते हैं ना कि भाई कोई नया आया है तो उसके साथ हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए, अच्छे से ही बात करना चाहिए। सो वी आर लाइक ओके। तो ये लड़के ने जैसे एंट्री लिया तो ना उससे कुछ अच्छी वाइब नहीं आती थी, तो ना उससे लोग बात ही नहीं करते थे। मतलब मेरी क्लास की गर्ल्स तो दे आर नॉट इवन टॉक टू हिम, इवन अ सेकेंड भी बात ही नहीं करना चाहते थे उससे। और बिल्कुल भी सेंसलेस टाइप का था वो, एकदम साइको टाइप का था। वो भी बात नहीं करता था किसी से, इवन बॉयज़ से भी नहीं करता था और गर्ल्स से भी नहीं करता था। तो क्योंकि वो नया था तो मैं दानवीर करण, मैं मुझे ऐसा लगता था ना कि कोई इंसान जब एंट्री करता है ना क्लास में तो उसको कंफर्टेबल फील कराना बहुत ज़रूरी है। तो वो जैसे आया ना तो वो किसी से बात नहीं करता था, बट आई ऑफर, मतलब मैं, हम लोग जाके उसको कम से कम गर्ल्स में हम लोग भी, मैं भी और मेरी एक फ्रेंड वो भी, हम लोग जाके उसको टिफ़िन ऑफर करते थे कि खा ले तू ठीक तो है ना, ऐसा सब ये सारी चीज़ उससे पूछते थे ताकि उसको थोड़ा कंफर्टेबल लगे। यू नो कि आप नए क्लास से भी, किसी भी क्लास में आप जब नए नए जाते हो ना तो कोई आपको जल्दी अपनाता नहीं है। तो हम लोग को पता था ये चीज़, तो हम लोग ऐसा लगता था कि नहीं यार कोई है तो ठीक है। और हम लोग नरम दिल के भी ठहरे। यही हम लोग की सबसे बड़ी गलती थी। हम लोग सबसे बड़े, क्या ही बोलूँ मैं। तो हुआ ये ना कि ये जो लड़का था धीरे धीरे इसके बारे में ना र्यूमर्स फैलना शुरू हो गया लिटरली, कि ये जो है ना ये आती जाती लड़कियों को, जैसे कि ये सीढ़ी है ना, तो सीढ़ी से लोग आना जाना करते हैं ना, तो ये सीढ़ी पे ना ऐसा खड़ा हो जाता था, ऐसा हाथ, ये जैसे सीढ़ी है यहाँ पे ऐसे हाथ रख के, कि जो भी लड़कियाँ आएंगी और जाएंगी ना वो उन सबको टच कर सके इस टाइप का, या फिर उनसे बात कर सके इस टाइप का वो हरकत करता था। ये चीज़ वहाँ पे बहुत फेमस हो गई थी हमारे स्कूल में कि ये ऐसा ऐसा हरकत करता है। तब तक हम लोग को लगता था कि शायद ऐसा नहीं होगा, बट ठीक है, जब सब लोग बोलने लगे तो हम लोग को भी पता चल गया भाई ये थोड़ा सा है साइको, इससे दूर रहे। तो अब हम लोग जो टिफ़िन ऑफर करते थे ना उस बेवकूफ़ को, वो भी नहीं किए। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बारे में एक और र्यूमर्स फैलने लग गया कि वो जो है ना वो लड़कियों को किडनैप भी कर चुका है लिटरली में। तो ये जो रूमर्स फैला ना तो हम लोग को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। मतलब वो उससे दिखता नहीं था, बहुत ही इनोसेंट था टाइप का था। तो हम लोग को ऐसा लगा नहीं कि कभी ये ऐसा चीज़ हो सकता है, ये ऐसा कभी कर सकता है।
मैंने तो कभी भरोसा नहीं किया इस चीज़ पे। लेकिन एक बार की बात है ना, हमारी जो टीचर है वो हम लोगों को ना केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। साइंस का ही कुछ था, फार्मूला का सीट था उसमें। तो सब लोगों ने एक एक करके सब, और लिटरली बताऊँ उस लड़के को ना सारे फार्मूला एकदम टिक याद थे। और मैम ने जब उसको ये पूछा ना कि चलो बताओ कि क्लोरोफॉर्म क्यों यूज़ होता है, तो दे लाइक मुंह बंद करके किसी को बेहोश करने के लिए। मतलब उस लड़के को ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में पता थी, लिटरली डिटेल में। तो ये जो लड़का है ना, ये लिटरली साइको था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ना उसके बारे में ये र्यूमर्स तो फैल ही चुकी थी कि ये चीज़ें करता था। तो हम लोग तो उससे एकदम दूर ही रहते थे। अब जो बात करना भी किए ना, वो भी नहीं करते थे कि अब हम लोग इससे कुछ भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो धीरे धीरे क्या हुआ ना, उसके बारे में एक और चीज़ थी कि पहले तो वो टिफ़िन लाता ही नहीं था। अब टिफ़िन लाने लगा ना, तो वो टिफ़िन में चिकन लेके आता था। और लिटरली में, यार स्कूल में कौन चिकन लेके आता है, ये चूतिया लेके आता था स्कूल में ये सारी चिकन विकन ये सारी चीज़ें। और लिटरली ये हम लोग को भी ऑफ़र करता था, कहता है कि तुम लोग हमें, नहीं नहीं हम लोग ये सब नहीं खाते हैं स्कूल में, सो वी आर लाइक दैट। तो ये थोड़ा सा था साइको टाइप का, थोड़ा सा किलर माइंडेड और थोड़ा सा बेवकूफ़। लेकिन आगे जाकर आपको ये पता चलेगा ना कि ये कितना बड़ा कमीना है। अब धीरे धीरे ना, धीरे धीरे जैसे हम लोग की क्लास आगे बढ़ने लगी, तो हम लोगों को ये पता चला कि ये 10th क्लास का बंदा एक 6th क्लास की लड़की के साथ रिलेशन में है। जी हाँ, ये 10th क्लास का होने के बावजूद ही इज़ ऑन अ रिलेशनशिप विद अ 6th क्लास गर्ल। और वो जो 6th क्लास की लड़की है ना, तो वो मेरे ही भाई के क्लास में पढ़ती थी। जो मेरा छोटा भाई है ना, उसके क्लास में वो पढ़ती थी। दोनों सेम ही क्लास में थे, दोनों सेम सेक्शन भी दोनों का सेम था। सो अब ये जब चीज़ें सबको पता चलने लगी ना, धीरे 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 कि ये इंसान इस तरीके का है, और जब सबको ये पता चला कि ये वो रिलेशनशिप में है, पहली बात तो उसकी जो स्टेज है ना रिलेशनशिप की, वो काफ़ी अजीब रही है। ये क्या करता था, स्कूल में जैसे असेंबली लगती है ना, मतलब सब सेक्शन के बीच में से खड़े होने, तो इसकी हाइट थोड़ी ना छोटी थी। तो ये क्या करता था, उस लड़की के ना, ये लड़कियों की लाइन लगती है और ये जैसे लड़कियों की और ये लड़कों की, तो वो एकदम उसके बाजू में खड़ा होता था। ऐसे ये खड़ा हुआ और ये लड़की खड़ी हुई है, ऐसे वो खड़ा होता था उसके साथ। ये बहुत लोगों ने नोटिस किया, इवन मैंने भी 2-3 बार उस लड़की के साथ उसको देखा था। अब धीरे धीरे ना, धीरे 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 ना इनका रिलेशन और आगे बढ़ा। तो अब क्या हुआ ना, ये जो लड़का है बेवकूफ़, ये उसके घर भी जाने लगा। तो एक बार की बात है, ऐसा कहते हैं कि ये रात में उसके घर गया। इस लड़की ने बुलाया था उसको शायद में, तो वो उसके घर गया लिटरली में। और उसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप को ये चीज़ पता चल गई।